जब त्रेता युग में श्री राम अवतार हुआ, तब ये सबको मालूम है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो श्राप के कारण पाषाण बन गई थी, पत्थर बन गई थी, उसका उद्धार श्री राम के पैर के अंगूठे के छूने से स्त्री रूप में फिर से उसका उद्धार हुआ और वो स्त्री के रूप में वापस आ गई। लेकिन अहिल्या क्यों पाषाण बनी, वो आप जानिए। ये वृतांत, ये घटना तब का है जब गौतम नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या बहुत अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता पे इंद्रदेव मोहित हो गए थे और इंद्रदेव उसे पाना चाहते थे। हालांकि ये भावना उनकी बहुत गलत थी, लेकिन वो अपनी इच्छा पर, अपनी कामना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। और अहिल्या को पाने की उनकी इच्छा बड़ी तीव्र हो रही थी, बड़ी तेज हो रही थी, लेकिन किसी भी तरह से वो अहिल्या के पास नहीं जा पा रहे थे। और इसके लिए उन्होंने चंद्रमा यानी मून का सहारा लिया। हुआ इस तरह से कि गौतम ऋषि सुबह 4 बजे नदी में स्नान करने जाते थे और उस समय, उस युग में घड़ी तो हुआ नहीं करती थी। मुर्गा, जिसे संस्कृत में कुक्कुट कहते हैं, मुर्गा सुबह 4 बजे बांग देता था और उसकी बांग से कुकड़ू कू इस आवाज़ को सुन के गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने जाते थे। इंद्रदेव ने चंद्रमा की सहायता से उस दिन क्या किया कि मुर्गे को इस तरह से उन्होंने चंद्रमा के रूप में स्थापित किया कि सुबह 3 बजे ही मुर्गे ने बांग दी। क्योंकि उनका ये सोचना था कि 4 बजे तो भोर हो जाती है, सुबह हो जाती है, आसपास के लोग जाग जाते हैं। उस समय गौतम ऋषि यदि नदी पर जाते हैं तो उनकी पत्नी अहिल्या के पास कुटिया में जाना मुश्किल है। 3 बजे जब मुर्गे ने बांग दी, कुकड़ू को बोला, तो गौतम ऋषि को लगा सुबह हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। वो अपने वस्त्र लेके नदी पर स्नान के लिए चले। उन्हें कुछ ऐसा आभास भी हुआ कि आज तो लग रहा है रात्रि है, अभी सुबह नहीं हुई है, रोशनी नहीं लग रही है, पर ज़्यादा समझ नहीं पाए। उन्हें लगा मुर्गे ने बांग दी है, सुबह हो गई। वो नदी में स्नान करने के लिए गए और पीछे से इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनकी कुटिया में एंटर हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या को जगाया। अहिल्या ने कहा भी कि ऋषिवर, आप इतनी जल्दी आ गए। बोले, हाँ, आज मेरा मन नहीं हो रहा था, मुझे लगा थोड़ा समय मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करूं, तो मैं वापस आ गया। वो भी नींदों में थी, अहिल्या को भी कुछ पता नहीं चला, कुछ मन में था भी नहीं, तो लगा ठीक है, आज पति गए थे और नहीं मन हुआ होगा तो वापस आ गए और वो फिर से सो गई। यहाँ पे जब गौतम ऋषि नदी पर पहुँचे तो शनि देव ने ब्राह्मण का वेश धरकर, भिक्षुक का वेश धरकर, ब्राह्मण बनकर आवाज़ लगाई और कहा कि मैं तो यहाँ साधना कर रहा हूँ और अर्धरात्रि में, आधी रात में मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ। तो गौतम ऋषि बोले कि नहीं भिक्षुक,
अर्धरात्रि नहीं, सुबह हो चुकी है। बोले नहीं, आकाश की तरफ देखो, अभी तारे हैं और अभी तो अर्धरात्रि हुई है। जब ध्यान से गौतम ऋषि ने देखा तो उन्हें भी लगा कि शायद मुझे ही कुछ भ्रम हुआ है और मैं समझ नहीं पाया, चलो मैं वापस आता हूँ। वापस आए तो इंद्रदेव कुटिया के अंदर थे और बाहर चंद्रमा पहरा दे रहा था कि कोई आए नहीं। जब दूर से गौतम ऋषि को आते देखा तो चंद्रदेव ने मुर्गे की आवाज़ में फिर जोर से बांग लगाई 2-3 बार कि ताकि अंदर समझ जाए इंद्रदेव कि कुछ तो गलत घटित हो रहा है। उसकी आवाज़ से जब इंद्रदेव कुटिया से बाहर निकले तो सामने गौतम ऋषि खड़े थे, पीछे पीछे अहिल्या भी आई। वो समझ नहीं पाई कि अगर सामने मेरे पतिदेव खड़े हैं तो जो मेरी कुटिया में अंदर घुसा वो कौन था। अब ऋषि गौतम एकदम क्रोध से तपने लगे और उन्होंने अपना ध्यान लगाया कि मेरे वेश में, मेरे रूप में, मेरी कुटिया के अंदर ये कौन था जिसने मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया। और उन्हें समझ में आ गया कि ये इंद्र है। अब तो वो आपे से बाहर हो गए, क्रोध के मारे छटपटाने लगे और बड़े गुस्से में आके नाराज़ होकर उन्होंने कहा, इंद्रदेव आपने तो अपने पद की गरिमा पे ही धब्बा लगा दिया। आप ऐसा कुकृत्य, इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं। अब इंद्र भी थर थर काँपने लगे क्योंकि ऋषियों के तेज से, ऋषियों के क्रोध से वो भी वाकिफ़ थे, उन्हें भी पता था अब मेरी खैर नहीं है। ऋषि ने बहुत भला बुरा कहा, उन किसी भी तरह से वो अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और उन्होंने श्राप दिया कि इंद्रदेव तुमने जितना भयंकर, जितना गलत काम किया है, तुम्हारे शरीर में सैकड़ों छिद्र हो जाएं और तुम इस लायक ही ना रहो, तुम्हारे शरीर का पूरा तेज खत्म हो जाए, तुम किसी स्त्री के पास जा सको, वो तुम में से शक्ति छीन लेता हूँ और तुम इसी तरह से तड़पते रहोगे। और चंद्रदेव को भी श्राप दिया कि तुमने इसके गलत काम में इसका सहयोग दिया, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा काला दाग लग जाएगा कि दुनिया जब भी तुमको देखेगी तुम्हारे अंदर एक बड़ा सारा काला धब्बा दिखेगा और वो इस चीज़ की याद दिलाएगा कि कोई गलत करता है उसका साथ देने वाला भी उतना ही पापी, उतना ही दोषी होता है जितना गलत कार्य करने वाला। पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्रोध के मारे इतना नियंत्रण खो चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, चाहे वो मेरा रूप धर कर आया, पर तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारा पति नहीं कोई और है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की हो जाओ, पाषाण रूप में आ जाओ। अहिल्या भी पत्थर की बन गई। शनिदेव ने कहा कि ये तो आपने गलत किया, आपने अपनी पत्नी को जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसे पीड़ा भोगनी पड़ी, आपने उसको श्राप दे दिया। ऋषि मानने को तैयार नहीं थे कि इसमें उनकी पत्नी की भी भूल नहीं है, गलती नहीं है। तब शनिदेव ने कहा कि नहीं, आपको अपना श्राप वापस लेना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने कहा, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि जब त्रेता युग में नारायण राम अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वो यहाँ से सीता को ढूंढते, उनकी पत्नी का वियोग होगा और वो यहाँ से गुजरेंगे, उनके पैर के अंगूठे के छूने के कारण इसका श्राप खत्म हो जाएगा और यह वापस स्त्री रूप में आ जाएगी। तब मेरा और अहिल्या का फिर से मिलन होगा। इस तरह से अहिल्या को ये श्राप भोगना पड़ा, उसे पाषाण रूप में युगों युगों तक रहना पड़ा। और जब वहाँ से श्री राम अवतार में श्री राम वहाँ से निकले
उनके पैर का छुआ जाना, उनके पैर के टच से अहिल्या का उद्धार हुआ और वो फिर से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। यह है अहिल्या के श्राप की और श्राप से मुक्त होने की कथा।